स्कीम। तो 7 स्कीम होगी अपनी। अब आगे पढ़ेंगे 8वीं स्कीम। मुख्यमंत्री चिरंजीवी कोरोना बाल कल्याण योजना। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उस समय ऑक्सीजन की कमी से डेथ रेट सबसे ज्यादा थी सेकेंड वेव में। तो ये योजना उसके बाद ही शुरू की गई। कई अनाथ हो गए बच्चे, उनकी पूरी फैमिली में की डेथ होगी और केवल एक ही बच्चा बचा। बहुत से एग्जाम्पल देखे भी होंगे अपन ने अखबार वगैरह के माध्यम से। तो शुरू की गई है 12 जून 2021 को, सेकेंड वेव के बाद। किनके लिए? ऐसे बच्चे जो जैसे अनाथ हो गए, बिल्कुल निराश्रित हो गए, अकेले बचे, या फिर कोई विधवा की पति की डेथ होगी, तो ऐसे लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या प्रोविजन है वो देखते हैं अपन। ठीक है, क्यों शुरू की गई, किनके वेलफेयर के लिए शुरू की गई? कोरोना आ जाएगा तो कोरोना से याद रखेंगे। ठीक है, कब शुरू की गई? 12 जून 2021 को। अब प्रोविजन क्या है? जैसे कोई बच्चा अनाथ हो गया, ठीक है, तो उसको 1 लाख रुपए तो तुरंत दे दो। 1 लाख रुपए क्या दे दो? तुरंत दे दो उसको। जैसे कोई भी उसका गार्जियन वगैरह कोई रिलेटिव बच्चा है तो जो उसको पाल रहा है उसको क्या दे दो? 1 लाख रुपए दे दो तुरंत। फिर 18 साल का होने तक, 18 साल का होने तक उसको क्या दो? 2500 रुपए पर मंथ, 2500 रुपए मासिक दो खर्चे के लिए। ठीक है, 1 लाख रुपए तो दे दो तुरंत, और 18 साल का होने तक कितने दे दो? 2500 रुपए मासिक दे दो। ठीक है, जैसे 18 साल का हुआ उसको 5 लाख रुपए दे दो एक मुश्त, एक मुश्त। ठीक है, पहले 1 लाख रुपए दे दिए एक मुश्त, फिर 18 साल का होने तक 2500 रुपए देंगे मासिक, और जैसे 18 साल का हुआ कितने दे दिए? 5 लाख रुपए एक मुश्त। ये किनको, किनके लिए है? बालकों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए। फिर दूसरा प्रोविजन आता है, जैसे निराश्रित जो हो गए, निराश्रित जैसे जो 18 साल से बड़े हैं, ऐसे जो निराश्रित हो गए, जैसे मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई, अकेला बच्चा 18 साल का 20 साल का, तो उनके लिए क्या क्या प्रोविजन है? जैसे कोई बालिका है अब वो पढ़ रही है, तो उसके लिए क्या है? गवर्नमेंट ने कई सारे हॉस्टल वगैरह चला रखे हैं, तो उनमें उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि पहले इनको रखा जाएगा आवासीय हॉस्टल में। इनके द्वारा चलाए जाते हैं ये आवासीय हॉस्टल। एक सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ये हॉस्टल संचालित है। इनमें इनको प्रायोरिटी मिलेगी और फ्री में रखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे जो बच्चे हैं 18 साल से बड़े, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई थी, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना अभी पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर बाद। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, इसके तहत इन्हें लाभ दिया जाएगा। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तीसरी है, जैसे कोई बेरोजगार हो गया कोरोना के कारण, तो फिर उसको क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगार है तो उसको क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता। तो बेरोजगारी भत्ता के लिए एक योजना है जिसका क्या नाम है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये भी अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ठीक है, अगर बालक है तो 1 लाख रुपए दे दो तुरंत, 18 साल का होने तक 2500 रुपए मंथली दे दो, और फिर उसके बाद 5 लाख रुपए एक मुश्त दे दो। कोई 18 साल से बड़ा है तो उसको क्या दे दो? आवासीय हॉस्टल में, जो किसको सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाता है, उसमें प्रायोरिटी दे दो। बच्चा है तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के कारण, और कोई बेरोजगार हो गया तो उसको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत प्रायोरिटी दे दो। ठीक है, तो ये लिख लो, इसके बाद और बचा हुआ है अभी।
डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हाँ, अब पढ़ा तो हो गया ना, इतना हो गया। इसकी मैं याद होगी क्या नहीं? विधवा विधवा को क्या करो, 1,00,000 रुपए दे दो एक मुश्त, तुरंत। ठीक है, और 1,500 रुपए महीने दे दो बच्चों के लिए। अगर इनका विधवा का कोई बच्चा है तो उसके लिए कितना दे दो, 1,500 रुपए मासिक। ठीक है, और 2,500 रुपए पर ईयर बच्चों की किताबों के लिए, ड्रेस के लिए। ठीक है, विधवा में क्या है, 1,00,000 रुपए दे दो एक मुश्त, बच्चों के लिए 1,500 रुपए मासिक, और 250 रुपए पर ईयर क्या दे दो, किसके लिए दे दो, किताबों और ड्रेस के लिए। ठीक है, तो ये लिख लो 250 2,000 2500 2,500 रुपए पर ईयर निकले। तो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना पूरी। एक बार रिवाइज करते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी कोरोना बाल कल्याण योजना को कब शुरू हुई, कोरोना की सेकंड वेव के बाद 12 जून 2021 को। बच्चे हुए अनाथ तो उनको दे दो 1,00,000 रुपए तुरंत। 25 1,00,000 रुपए दे दो तुरंत, 2,500 रुपए पर मंथ दे दो 18 साल का होने तक, और 18 साल का जैसे हुए उसे दे दो 5,00,000 रुपए। ठीक है, विधवा है तो उसको दे दो 1,00,000 रुपए तुरंत, 1,500 रुपए पर मंथ दे दो बच्चों के लिए, और 2,500 रुपए पर ईयर दे दो किताबों और ड्रेस के लिए। कोई निराश्रित हुआ तो अगर वो जैसे फीमेल है तो उसको दे दो हॉस्टल की फैसिलिटी, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको दे दो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत फायदा, और कोई बेरोजगार हुआ है तो उसको दे दो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, 12 जून 2021। अगली योजना स्कीम नवी हुई ना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता वाली योजना कब शुरू हुई है, 1 फरवरी 2019 को। ठीक है, 1 फरवरी 2019 को। इसके तहत मेल को, जो पुरुष है उसको कितने रुपए देंगे, 3,000 रुपए पर मंथ, और जो फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर जो किन्नर वगैरह रहते हैं उनके लिए कितने का प्रावधान है इसमें, 3,500 रुपए पर मंथ का। ठीक है, ये तो है जब इसको स्टार्ट किया था, तो पहले मिलते थे घर बैठे, कुछ भी मत करो आपको 3,000 रुपए 300 रुपए मिल जाएंगे। अभी 1 जनवरी 2022 से गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया प्लान। ठीक है, अब पैसा भी बढ़ा दिया, अब मेल को मिलेंगे कितने, 4,000 रुपए पर मंथ, और जो फीमेल है या ट्रांसजेंडर है उनको कितने मिलेंगे, 4,500 रुपए। लेकिन अब करना पड़ेगा काम। ठीक है, कितने मिलेंगे, 4,000 और 4,500। अगर अभी लेटेस्ट में पूछे तो कितना, 4,000 और 4,500 देखना है अपन को। ठीक है, और जब स्टार्ट हुई थी तो कितना था, 3,000 और 3,500। अभी 4,000 और 4,500 रुपए कब मिलेंगे,
इसके लिए पहले अपन को 3 महीने का क्या करना पड़ेगा, एक स्किल कोर्स करना पड़ेगा। 3 महीने का स्किल कोर्स, कोई भी स्किल कोर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनमें से 3 महीने का एक स्किल कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद अगर पहले से कर रखा है तो करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो 3 महीने का स्किल कोर्स। उसके बाद गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वहां 4 घंटों की क्या करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप। ठीक है, 4 घंटों की क्या करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। फिर ये जिस भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे एक सर्टिफिकेट बना के देंगे हर महीने। फिर ये सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। फिर जो रोजगार अधिकारी देखेगा वो देखेगा कि भाई हाँ सर्टिफिकेट वगैरह सही है, तो उसके बाद ये इसको खाते में 4000 और 4500 रुपए जो भी कैटेगरी है उसमें दे देगा। ठीक है, कितने, 4000 और 4500 रुपए। अभी यहाँ तक का समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद अपन इसकी शर्तें वगैरह देख लेंगे। बाकी कितना, 4000 और 4500। पहले काम नहीं करना पड़ता था, अब काम करना पड़ेगा कितना, 4 घंटे इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2022 से कितने मिलेंगे, 4000 और 4500। अब 4 घंटों की क्या करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप। देखो पात्रता, पात्रता 21 साल से 30 साल के बीच में होना चाहिए। मतलब मैं तो लाभ नहीं हूं, 21 से 30 साल। और अगर SC ST है तो 35 तक चल जाएगा। ठीक है, जो बेरोजगारी भत्ता है इसके लिए 2 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, 2 लाख से कम आए। ठीक है, राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर पत्नी है, जैसे अदर स्टेट की कोई पत्नी है तो वो भी एलिजिबल है। जैसे कि यूपी वाली किसी लड़की की शादी राजस्थान में हुई है तो वो भी पात्र है। ठीक है, तो पात्रता में हमने देखा 21 से 30 साल, SC ST में 35 साल, 2 लाख से कम इनकम होनी चाहिए और राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। अब और देखो, ये जो फायदा है, ये जो बेरोजगारी भत्ता का फायदा है, ये 2 साल तक ही मिलेगा। अगर किसी की 2 साल से पहले नौकरी लग जाती है तो फिर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ऐसे भी 2 साल तक ही मिलेगा। ठीक है, 2 साल के बाद नहीं मिलेगा। तो 2 लाख से कम आय होनी चाहिए। और इसमें इन्होंने फिक्स कर दिया, जैसे पहले 3000 और 3500 थे ना, तब 1.6 लाख लॉटरी सिस्टम के द्वारा 1.6 लाख, मतलब ये 1,60,000 स्टूडेंट उनको सेलेक्ट करते थे बेरोजगारों को, और फिर उनको बेरोजगारी भत्ता देते थे। अब 1 जनवरी 2022 से कितने हो गए, 2 लाख। ठीक है, लेकिन कैसे चुनेंगे इनको, लॉटरी सिस्टम से। ठीक है, जितने भी फॉर्म आएंगे उनकी लॉटरी निकालेंगे और फिर वैसे बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, ये इसमें पूरा मुख्यमंत्री संबल योजना पूरी होगी। ठीक है, हो गई। तो गहलोत जी फुल बारिश कर रहे हैं पैसों की। जो तुम वोट दे दो मुझको तो मैं बारिश कर दूं पैसों की, कह रहे हैं गहलोत जी। एक और कौन सी बच रही थी, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना, है ना, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। अब इसकी डेट है एग्जैक्ट कंफ्यूजन है इसकी डेट में, कहीं पे कुछ लिखी हुई है कहीं से, और बाकी कब शुरू हुई है, 2021 में।
ठीक है। बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना शुरू की गई। अब इसमें क्या है, जैसे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, केवल गवर्नमेंट कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अपने घर से दूर, उनके लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए ये अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना शुरू की गई गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए। अब इसमें क्या है, 5,000 और 7,000 रुपए देगी गवर्नमेंट। अगर जिला मुख्यालय पे है, जैसे तलावड़ा का कोई कहाँ रह रहा है, 12 में, तो उसको कितने मिलेंगे, 5,000 रुपए। और संभाग मुख्यालय पे रह रहा है, जैसे कोटा रह रहा है, तो उसको कितने मिलेंगे, 7,000 रुपए। पांच 5,000 और 7,000 कितने स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट कितने आएंगे इसमें, 5,000 स्टूडेंटों का चयन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा चयन, पिछली परीक्षा में, जैसे कोई सेकंड ईयर है तो उसके फर्स्ट ईयर में कितने नंबर होने चाहिए, 75% नंबर होने चाहिए। कितने नंबर होने चाहिए, 75% नंबर होने चाहिए। फिर वो मेरिट निकालेंगे, 5,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे और 5,000 और 7,000 जो भी होगा, जिस भी कैटेगरी में वो होगा, उसको बेनिफिट दे देंगे। कितने दिन का बेनिफिट देंगे, कितने डेज आएंगे इसमें, तो 10 महीने, ठीक, 10 महीने का बेनिफिट देंगे वो। 10 महीने तक 5,000 और 7,000 रुपए देंगे मंथली। ठीक है, 5,000 7,000 और 10 महीने तक ही देंगे। कितने वो देंगे, केवल 5,000 हो, कितने 75% मार्क्स होना चाहिए। 7,000 देंगे संभाग मुख्यालय पे और 5,000 देंगे जिला मुख्यालय पे। इसके बाद में अपन डेट फाइनल देख के, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में डेट फाइनल होगी, फिर उस आधार पे डेट अपडेट कर देंगे। फिर यहाँ पे लिख भी लो, रेगुलर स्टूडेंट, बहुत पापड़ पहले हैं भैया। 75% भी लाने हैं, 75% में भी लोड रेट निकलेगी 5,000 की। ऐसे थोड़ी गेलोजी पैसे दे देंगे। तो इस प्रकार स्कीम की सीरीज में आज अपन ने 3 स्कीम और देखी। इस प्रकार से हम अपना स्कीम वाला जो शेड्यूल है कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपकी सारी फ्लैगशिप स्कीम और गवर्नमेंट स्कीम कवर हो जाएगी। और इसी प्रकार अपन राजस्थान ज्योग्राफी का भी जो कोर्स चला रखा है, वो भी आपके एग्जाम तक पूरा करवा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।